नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अब एनसीबी ने अनन्या पांडे से जो पूछताछ की है उसमें बड़े खुलासे हुए हैं कि दरअसल आर्यन खान के सामने अनन्या पांडे ने ये कहा है कि वो गांजा ट्राई करना चाहती है, यानी दोनों के बीच ड्रग को लेकर बातचीत हुई है। वहीं दूसरी ओर एनसीबी ने एक और ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया है जो इस पूरे मामले में मुख्य संदिग्ध है, ये कहा गया है। हालांकि उसका नाम एनसीबी ने उजागर नहीं किया है, लेकिन ताबड़तोड़ छापेमारी एनसीबी की लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर आर्यन खान की जो व्हाट्सएप चैट है उसमें एक के बाद एक बड़े और चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। एनसीबी ने गुरुवार को अनन्या पांडे, जो कि आर्यन खान की दोस्त है, बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, उनसे पूछताछ की है। करीब 2 घंटे की पूछताछ में अनन्या पांडे से एनसीबी ने ताबड़तोड़ सवाल किए हैं, जिसका जवाब जानने की कोशिश उनसे की गई। आपको बताते हैं, जो व्हाट्सएप चैट एनसीबी के हाथ लगी है आर्यन खान के फोन से, उसमें दरअसल अनन्या पांडे ने आर्यन खान से ये कहा है कि वो गांजा ट्राई करना चाहती है। इतना ही नहीं, एक दूसरी चैट में अनन्या पांडे ने आर्यन के लिए ड्रग का अरेंजमेंट करने की भी बात कही है। तो ये बड़े खुलासे हैं जो इस पूरे ड्रग्स केस में एक के बाद एक निकलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल अनन्या पांडे से पूछताछ के बाद अब इस पूरे केस में एनसीबी के हाथ और ज्यादा सबूत लग चुके हैं और इस पूरे ड्रग केस में सबसे बड़ा जो लिंक है वो अब आर्यन खान और अनन्या पांडे की ये ड्रग चैट है जो एनसीबी के हाथों लगी है। और जाहिर तौर पर यही वजह है कि एनसीबी ने सबसे पहले अनन्या पांडे के घर पर छापेमारी की। उनके फोन, लैपटॉप, आईपैड को सीज कर दिया गया, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया था। उसके बाद एनसीबी ने अनन्या पांडे को समन किया। उनसे पूछताछ करीब 2 घंटे तक हुई, जिसमें एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने अनन्या पांडे से ये पूछताछ की है, जिसमें बड़ा खुलासा ये हुआ है कि दरअसल 3 महत्वपूर्ण चैट हैं जो एनसीबी को हाथ लगी हैं। आर्यन खान ने जब अनन्या पांडे से बातचीत की है ड्रग्स को लेकर, और उसमें अनन्या पांडे ने आर्यन खान को कहा है कि वो गांजा ट्राई करना चाहती है। इससे पहले भी वो गांजा ट्राई कर चुकी है, लेकिन एक बार फिर से वो इसका सेवन करना चाहती है। ये बड़ा खुलासा जो है वो चैट में हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें, एक दूसरी चैट में दरअसल आर्यन खान अनन्या पांडे से ये पूछते हैं कि क्या गांजे का जुगाड़ हो सकता है। इसके जवाब में अनन्या पांडे लिखती हैं कि वो अरेंज कर सकती हैं। इसके अलावा भी एक और चैट जो है वो सवालों के घेरे में है, जिसको लेकर एनसीबी ने अनन्या पांडे से सवाल किए हैं, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को पूरी तरीके से नकार दिया है और कहा है कि दरअसल ये सिगरेट को लेकर बातचीत हो रही थी। तो ये चैट हैं जो एनसीबी के हाथों आर्यन खान के फोन से लगी हैं और कहीं ना कहीं इस चैट के आधार पर ही अब एनसीबी इस पूरे ड्रग नेक्सस को खंगालने में लगी हुई है। और यही वजह है कि अनन्या पांडे से 2 घंटे की पूछताछ के बाद आज एक बार फिर से एनसीबी पूछताछ कर रही है। ताबड़तोड़ जो सवाल हैं वो अनन्या पांडे पर दागे जा रहे हैं। हालांकि कुछ सवालों का जवाब अनन्या पांडे की ओर से नहीं दिया गया। जब ड्रग्स को लेकर उनसे सवाल किया गया कि क्या उन्होंने ड्रग का सेवन किया है, क्या आर्यन खान के लिए वो ड्रग का अरेंजमेंट करने वाली थी, इस पर उन्होंने कहा कि दरअसल ये मजाक था। हालांकि समीर वानखेड़े की ओर से इस पूरी पूछताछ के दौरान अनन्या पांडे के सामने वो चैट भी रखी गई जो आर्यन खान के साथ उन्होंने की थी। तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश इस पूरे केस में अनन्या पांडे से एनसीबी ने की, लेकिन अब आपको बता दें, जो एक के बाद एक एनसीबी के हाथ इस पूरे मामले में सबूत लग रहे हैं और गिरफ्तारियों का दौर लगातार बढ़ रहा है। एक और ड्रग पैडलर को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है और माना जा रहा है कि दरअसल आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट में इस ड्रग पैडलर का जिक्र है। और अब जो अनन्या पांडे से एनसीबी पूछताछ करेगी उसमें दरअसल ड्रग पैडलर और अनन्या पांडे को आमने सामने बैठाकर एनसीबी पूछताछ कर सकती है। तो
आने वाले वक्त में और बड़े सबूत एनसीबी को हाथ लग सकते हैं। जाहिर तौर पर जब आर्यन खान की गिरफ्तारी इस पूरे केस में हुई तो एनसीबी को वो व्हाट्सएप चैट ही है जिसके आधार पर उन्होंने अपनी जांच को आगे बढ़ाया। आर्यन खान फिलहाल ऑर्थर रोड जेल में बंद है, लेकिन उनकी व्हाट्सएप चैट ही है जो इस पूरे मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रही है। एक के बाद एक बड़े नाम जो है बॉलीवुड से वो सामने आ रही हैं, चाहे फिर वो अनन्या पांडे हो या फिर जो बॉलीवुड के दो और बड़े चेहरे एनसीबी आने वाले वक्त में बेनकाब कर सकती है। इस पूरे ड्रग नेक्सस में ये भी खबर लगातार सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हैं वो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए बढ़ती जा रही हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम बड़े और अहम सबूत इस पूरे केस में एनसीबी के हाथ लग रहे हैं। आपको ये भी बता दें, एनसीबी ने जो अनन्या पांडे से सवाल किए हैं उसमें तमाम सवाल उनकी तरफ से किए गए हैं कि वो आर्यन खान को कब से जानती हैं और आर्यन खान ड्रग लेते थे, क्या उसकी जानकारी अनन्या पांडे को है, क्या आपने कभी आर्यन खान को ड्रग्स लेते देखा है। ये सवाल भी एनसीबी की ओर से दागा किया है। क्या अनन्या पांडे खुद ड्रग्स लेती हैं। यह सवाल जब एनसीबी ने किया तो अनन्या पांडे ने कहा कि उन्होंने कभी ड्रग नहीं लिया है, वो केवल सिगरेट पीती हैं। लेकिन आपको बता दें, चैट ये साफ तौर पर खुलासा कर रही है कि अनन्या पांडे ने ये लिखा है कि वो गांजा ट्राई करना चाहती हैं और इससे पहले उन्होंने गांजे का सेवन किया है। तो किस तरीके से झूठ भी एनसीबी के सामने बोले गए, तमाम सवालों से पीछा छुड़ाने की कोशिश भी इस दौरान अनन्या पांडे की ओर से की गई। लेकिन अब एक बार फिर से अनन्या पांडे को एनसीबी दफ्तर बुला लिया गया है और उनसे पूछताछ अब एनसीबी की टीम करेगी और कड़ी पूछताछ होगी और क्या कुछ खुलासे आने वाले वक्त में होंगे कि देखना होगा। लेकिन फिलहाल इस मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में जिस तरीके से एक के बाद एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो खुलासे कर रही है, वो जाहिर तौर पर ये बता रहे हैं कि किस तरीके से बॉलीवुड नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। ये तमाम बॉलीवुड के वही कलाकार हैं जो आकर टीवी के पर्दे पर बड़े बड़े सामाजिक संदेश देते हैं। कहीं ना कहीं देश को, दुनिया को गुमराह करने की कोशिश ही इनके द्वारा सिर्फ की गई है। किस तरीके से पर्दे के पीछे ये ना सिर्फ ड्रग का सेवन करते हैं बल्कि ड्रग की सप्लाई, उसे खरीदने और बेचने का काम भी इनके द्वारा किया जा रहा है। ये तमाम चीजों का जो खुलासा है वो सिर्फ व्हाट्सएप चैट से ही हुआ है। आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट्स जिससे न सिर्फ इस इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट के लिंक जो हैं वो मिले हैं कि आर्यन खान कई विदेशी ड्रग पैडलर के साथ संपर्क में थे, वहां से ड्रग की सप्लाई करा रहे थे। हार्ड ड्रग और बल्क मात्रा में इसका जिक्र भी व्हाट्सएप चैट में हुआ है। कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। वहीं अनन्या पांडे से जो पूछताछ हुई है उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप का जिक्र भी अनन्या पांडे की ओर से किया गया है कि दरअसल ये व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें न सिर्फ आर्यन खान, अनन्या पांडे बल्कि इसके अलावा भी कई बॉलीवुड के स्टार किड इस पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल थे जिसमें ड्रग की बात सामने आई है। तो फिलहाल अनन्या पांडे और आर्यन खान के बीच का ये ड्रग कनेक्शन और कितने चेहरे बेनकाब करेगा ये देखना होगा। और साथ ही अनन्या पांडे की मुश्किलें भी बढ़ चुकी हैं, उनकी भी गिरफ्तारी इस पूरे केस में हो सकती है। जिस तरीके से बड़े खुलासे हो रहे हैं, ड्रग अरेंज करने की बात अनन्या पांडे की ओर से की गई है। हालांकि एनसीबी ने ये भी जानने की कोशिश की है कि आखिर इसका मतलब क्या है, तो अनन्या पांडे ने कहा कि ये सिर्फ मजाक है। लेकिन इसके अलावा भी कई सवाल हैं जो एनसीबी ने किए हैं कि आपने और आर्यन ने चैट में ड्रग्स पर कई बात की है, इसके बारे में वो क्या कहेंगी। तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं, वो सिर्फ सिगरेट पीती हैं। लेकिन जो चैट है वो इशारा साफ तौर पर कर रही है कि किस तरीके से आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच ये गांजे को लेकर बातचीत हुई है। वो इसे ट्राई करना चाहती है जिसका जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। तो फिलहाल 3 महत्वपूर्ण चैट जो हैं वो एनसीबी के हाथ लग चुकी हैं और साथ ही
आने वाले वक्त में क्या कुछ खुलासे इस पूरे मामले में अब अनन्या पांडे से पूछताछ के बाद होंगे, ये देखना होगा। लेकिन अब एक और मुख्य संदिग्ध इस पूरे मामले का एनसीबी की गिरफ्त में है और आने वाले वक्त में ये मुख्य संदिग्ध क्या कुछ बड़े खुलासे करता है, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल एनसीबी की ताबड़तोड़ छापेमारी मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में जारी है। कुल बड़ी 6 छापेमारी अभी तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीमें कर चुकी हैं, जिसमें कई ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अब बॉलीवुड के कई स्टार्स के घर भी छापेमारी एनसीबी की टीमें कर रही हैं, जिसमें अनन्या पांडे है। इससे पहले शाहरुख खान के बंगले पर भी एनसीबी की टीम पहुंची थी, वहां से भी कुछ दस्तावेजों को खंगाला किया था, ये खबर सामने आई थी। और उसके बाद भी कई जगहों पर छापेमारी हो सकती है, ये लगातार उम्मीद जताई जा रही है। तो फिलहाल इस पूरे केस में एनसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है और अब आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच की ये ड्रग चैट आखिर और कितने चेहरे इस पूरे केस में बेनकाब करेगी, ये देखना होगा। लेकिन एनसीबी इस पूरे ड्रग नेक्सस को ध्वस्त करने के लिए लगातार मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में अपनी छापेमारी कर रही है और तमाम बड़े संदिग्ध आरोपियों की गिरफ्तारी जो है इस पूरे मामले में हो रही है। और जाहिर तौर पर अरबाज मर्चेंट आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है, जो कि अनन्या पांडे के खास दोस्त हैं, एक ही स्कूल में पढ़े हैं, बचपन से दोस्त हैं। तो ऐसे में तमाम चीजों को लेकर खुलासे इस पूरे मामले में अनन्या पांडे कर सकती है। यही वजह है कि 2 घंटे की पूछताछ के बाद एनसीबी ने एक बार फिर से उन्हें तलब किया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।